नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। फर्जी ऑडियो वायरल कर मेरी छवि खराब करने का प्रयास, विनोद मालवीय। लोकायुक्त हाई कोर्ट से हारने के बाद अब यह हथकंडा अपनाया है, अब क्रिमिनल मामला होगा दर्ज। मालवीय छिंदवाड़ा नगर पालिका परासिया विगत कई समय से चर्चाओं में है और इन चर्चाओं में सबसे प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय है, जिनको लेकर कई तरह के वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इसी संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय एवं भारतीय जनता पार्टी के शहरी मंडल अध्यक्ष पल्लू नागी ने एक प्रेस वार्ता में नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर विभिन्न लोगों द्वारा किए जा रहे ऑडियो वायरल को लेकर अपनी बात रखी। हाल ही में नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय को लेकर एक ऑडियो वायरल किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मांग उनके द्वारा की जा रही है। इस संबंध में विनोद मालवीय ने वायरल किए गए ऑडियो को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि यह मेरे खिलाफ झूठा प्रचार है, षड्यंत्र है, जानबूझकर मेरी छवि को खराब करने का प्रयास है, जिसमें वह सफल नहीं होंगे। विनोद मालवीय ने कहा, इन लोग ने इसके पहले मेरे खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की, जहां से यह हारे। उसके बाद हाई कोर्ट गए, वहां भी हार गए। हाई कोर्ट की दूसरी बेंच पर भी इनको हार मिली। 3.5 साल से लगातार प्रयास करने के बाद मुझे कहीं से भी झूठा साबित जब यह नहीं कर पाए, तब इन्होंने यह हथकंडा सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी ढंग से बनाकर करने का प्रयास किया है। इसमें भी यह नाकाम ही रहेंगे। मेरी आवाज की डुप्लीकेट बनाकर ऑडियो से वायरल करके यह क्या साबित करना चाहते हैं, यह इनकी मानसिकता से जाहिर होता है। दरअसल मैं बहुत छोटे से परिवार से आता हूँ। मैं अपना जीवन को ईंट भट्ठा में ईंट बनाने से लेकर ऑटो चलाने तक पूरा किया और आज नगर पालिका का अध्यक्ष पद पाया, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह करोड़पति लोग हैं, पैसे के दम पर अध्यक्ष पद हासिल करना चाहते हैं और जब इसमें सफलता नहीं मिल रही है तो विभिन्न तरीकों से मुझे बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं आज भी नगर की जनता की सेवा में लगा हूँ, निष्पक्ष होकर काम कर रहा हूँ और अपना कार्यकाल भी पूरा करूँगा। इनके द्वारा नगर जिले के चल रहे ग्रुपों में ऑडियो को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां मेरे खिलाफ फैलाई जा रही है, मैं उसको लेकर अब गंभीर हो गया हूं। मैं अब किसी भी तरह के किसी भी ग्रुप में इस तरह के ऑडियो या मेरे खिलाफ कोई चीज या समाचार पत्रों में खबरें गलत ढंग से डाली जाती है तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस करते हुए FIR भी दर्ज कराऊंगा। साथ ही ग्रुप के एडमिन के खिलाफ भी FIR दर्ज कराकर कार्रवाई कराऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि इसके खिलाफ कौन लोग हैं, तो उनका कहना था यह वही लोग हैं जो करोड़पति हैं और जो अध्यक्ष बनने की लालसा अभी भी रखते हैं। प्रेस वार्ता में उपस्थित शहरी मंडल भाजपा अध्यक्ष पल्लू नागी ने भी नगर पालिका अध्यक्ष का बचाव करते हुए कहा कि AI के माध्यम से आवाज की डबिंग करके नगर पालिका अध्यक्ष को जिस तरह का बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, वह कहीं से भी सफल नहीं होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी और हम सभी पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय के साथ खड़े हैं और उनके कार्य प्रणाली से हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जिन लोगों को अध्यक्ष बनने की लालसा थी वह अध्यक्ष नहीं बन पाए और उसी की कुंठित मानसिकता के कारण में लगातार नगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, जिसमें अब सफल नहीं होंगे। अब भविष्य में किसी भी तरह की कार्रवाई अगर इस तरह की होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे। विनोद मालवीय की माध्यम से नगर पालिका सुचारू रूप से चलाए मान है, उसमें किसी भी तरह का कोई संकोच या किसी भी प्रकार का भेदभाव हम लोग में नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी विनोद मालवीय के साथ खड़ी है और अपना बचाव पूरा कार्यकाल करेगी। पल्लू नागी ने आगे कहा कि हमारे कार्यकाल के माध्यम से जनता को लगातार पानी प्राप्त होगा, खेल मैदान की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था की जा रही है और शहर का वातावरण भी बदलेगा। जिस तरह की कार्रवाई ग्रुपों में डालकर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ की जा रही है, उस पर आप सख्त कार्रवाई की जाएगी। परासिया ब्यूरो चीफ प्रभाष बड़समुद्रकर जोशी की रिपोर्ट। मेरे बारे में विगत 2 दिवस से जो दुष्प्रचार ऑडियो के माध्यम से हो रहा है वह सरासर गलत है और जब से मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है तब से जिनको अध्यक्ष बनना था वो लगातार मेरे पीछे लगे हुए हैं। पूर्व में लोकायुक्त भी इन लोगों ने मेरी झूठी शिकायत किए थे, लोकायुक्त ने मामला खारिज किया और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच एवं डबल बेंच दोनों जगह इनने फिर वही मामला लेकर गए थे, वहां भी मामला खारिज हुआ। उसके बाद जामई के विधायक सोनू लुके ने अपने मॉल में अवैध निर्माण करके रखा था तो वो मेरे द्वारा तोड़ा गया था। तो फिर यही लोग जामई विधायक के पास गए और मेरे खिलाफ विधानसभा में क्वेश्चन लगवाए, तो वहां भी पूरी जांच हुई और मामला मेरे खिलाफ किसी प्रकार की निमित्तता नहीं पाया गया। तो अब चूंकि ये पैसे वाले लोग हैं
तो अब जब ये मेरे को कहीं भी अनियमितता के रूप में नहीं घेर पाए या किसी ऐसे गलत काम में नहीं कोई मैं साबित हो पाया, तो इन्होंने ये नया सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने और मेरा मेरा नाम बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वीडियो में और उसमें जो ऑडियो में तो आपकी आवाज है ना, उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप 5% कमीशन मांग रहे हैं, दारू भी मांग रहे हैं, ऐसा कुछ। नहीं, मैं किसी ठेकेदार से कभी बात नहीं किया, ना कभी किसी से दारू की माँग किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं बता तो रहा हूँ, ये एआई के माध्यम से बनाया हुआ वीडियो है, ऑडियो है। और चूँकि मैं शहर को लेकर जब से नगर पालिका अध्यक्ष बना हूँ, तो विभिन्न प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य कर रहा हूँ, जैसे कि आप पूर्व में पानी की समस्या बड़ी विकराल होती थी। आज वो खत्म होने की स्थिति में आ गई, शहर को रोज पानी मिलेगा। और हमारे परासिया में ऐसा कोई खेल मैदान नहीं है जहाँ खिलाड़ी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके। तो आज मयूरवन एक स्टेडियम है, मतलब मयूरवन की भूमि है, आज उसको हम हस्तांतरित करने की स्थिति में आ गए हैं, उसको एक भव्य स्टेडियम बनाकर शहर को देंगे। तो इन कामों से मेरे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी वो घबरा गए। मेन और इसमें जो समाचारों में आपको लेके जो छप रहा है, उस विषय में आपके क्या कहना है? क्या ये सही है पूरी खबरें? नहीं, बिल्कुल गलत है। जो समाचार पत्र मेरे से, जैसे कि अभी भास्कर ने परसों छापा था, तो उन्होंने मेरी स्टेटमेंट ली, तो मैंने बताया कि भाई ये लगातार मेरे खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं और इसमें कहीं वो मेरे खिलाफ ऐसी कोई शिकायत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि जहां मैंने गलत किया हूं। तो लगातार वो मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। इसी मामले में मैंने कल पुलिस अधीक्षक महोदय को एक लिखित शिकायत दिया हूं कि मेरी छवि को इस प्रकार से धूमिल करने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया कि जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। दरअसल में क्या है, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। मैंने ऑटो चलाया हूँ, मैंने ईंट बनाया हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ। चूंकि ये लोग पैसे वाले हैं, तो पैसों का दुरुपयोग करके ये इस टाइप के काम कर रहे हैं ताकि मैं विकास की गति को से रुक जाऊं या शहर के हित में इतने अच्छे काम ना कर पाऊं। वो इन सब बातों को लेकर विकास कार्यों में भी बाधा बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रकार के भ्रामक समाचार किसी भी प्रेस में या पेपरों में छपते हैं, तो मैं इसकी क्राइम एफआईआर कराऊंगा संबंधित पेपर या मीडिया के खिलाफ कि बगैर के हर पेपर ये बोल रहा है कि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, उसके बाद भी लिख रहे हैं पद और नाम लेकर। ये ठीक नहीं।